देश के इतिहास में सबसे सम्मानित और प्रभावशाली नेताओं में से एक लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। शास्त्री जी, जैसा कि भारतीय जनता उन्हें प्यार से संदर्भित करती है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी जयंती मनाना उनकी विरासत का सम्मान करने और आधुनिक भारत को आकार देने में उनकी भूमिका को स्वीकार करने का एक तरीका है। इस व्यापक निबंध में हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन, उपलब्धियों और महत्व पर प्रकाश डालेंगे। उस ऐतिहासिक संदर्भ की खोज करेंगे जिसमें वह रहे और राष्ट्र पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा। हम उन विभिन्न कारणों पर भी चर्चा करेंगे कि भारत उनकी जयंती क्यों मनाता है और उनके सिद्धांत देश को कैसे प्रेरित करते रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को भारत के संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मुगल सराय में हुआ था। उनके माता पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी ने उनका नाम लाल बहादुर रखा, जिसका अर्थ है लाल बहादुर। उनका परिवार मामूली साधनों वाला था और उनके पिता एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम करते थे। छोटी उम्र से ही शास्त्री ने अपनी पढ़ाई के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण की गहरी भावना दिखाई। वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने लगन से अपनी शिक्षा प्राप्त की और साहित्य और दर्शन में गहरी रुचि विकसित की। महात्मा गांधी की शिक्षाओं के शुरुआती संपर्क ने उन पर अमिट छाप छोड़ी और उनमें देशभक्ति और सामाजिक न्याय की भावना पैदा हुई। जैसे जैसे लाल बहादुर शास्त्री बड़े होते गए, वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर तेजी से आकर्षित होते गए। उन्होंने 1920 के दशक की शुरुआत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। शास्त्री जी अपनी पीढ़ी के कई अन्य युवा भारतीयों की तरह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के शक्तिशाली साधन के रूप में अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। इस उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गिरफ्तारियां हुईं और जेल की सजाएं हुईं। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी 1930 में हुई, जब उन्होंने नमक मार्च में भाग लिया, जो भारत की स्वतंत्रता की खोज में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस कार्यक्रम में नमक उत्पादन और बिक्री पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध में अरब सागर तक 240 मील का मार्च शामिल था। नमक मार्च में उनकी भूमिका के लिए शास्त्री जी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जेल में अपने समय के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने खुद को शिक्षित करना और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ चर्चा करना जारी रखा। इस उद्देश्य के प्रति उनके अटूट समर्पण ने उन्हें अपने साथियों के बीच सम्मान दिलाया और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। भारत ने अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की और स्वतंत्रता संग्राम में लाल बहादुर शास्त्री की भूमिका देश के विकास के प्रति प्रतिबद्धता में बदल गई। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया और युवा राष्ट्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शास्त्री जी का राजनीतिक करियर प्रांतीय स्तर पर शुरू हुआ, जब उन्हें 1947 में उत्तर प्रदेश में पुलिस और परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उनके कार्यकाल में राज्य में कानून और व्यवस्था और परिवहन बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार हुए। 1952 में लाल बहादुर शास्त्री को इस पद पर नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार में रेल मंत्री। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत की रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए अथक प्रयास किया, जो देश की जीवन रेखा थी। उनके नेतृत्व में रेलवे परिचालन में महत्वपूर्ण सुधार और प्रगति हुई। शास्त्री जी की प्रशासनिक कुशलता और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को पहचाना गया और उन्हें 1961 में गृह मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें गोवा मुक्ति आंदोलन से निपटने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः गोवा का एकीकरण हुआ।
1961 में भारत लाल बहादुर शास्त्री के करियर में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1964 में आया, जब उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। शास्त्री जी ने एक युवा, तेजी से विकासशील राष्ट्र की कमान संभाली, जिसके सामने कई चुनौतियां थीं। प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों और चुनौतियों से भरा था। यहाँ कुछ मुख्य अंश दिए गए हैं। शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक 1965 का भारत पाक युद्ध था। यह संघर्ष कश्मीर में क्षेत्रीय विवादों पर भड़क उठा। शास्त्री जी ने इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय नेतृत्व प्रदर्शित किया और उनके नारे जय जवान जय किसान, सैनिक की जय किसान की जय ने देश की भावना पर कब्जा कर लिया। अग्रिम मोर्चे पर तैनात भारतीय सैनिकों और घरेलू नागरिकों की भलाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें लोगों का प्रिय बना दिया। युद्ध जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते के साथ समाप्त हुआ, जिसकी मध्यस्थता सोवियत संघ ने की थी। शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत को भोजन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था। जवाब में उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उच्च उपज वाली फसल किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों की शुरुआत के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था। इस पहल ने भारत को भोजन की कमी वाले देश से खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर देश में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शास्त्री जी ने भारत की प्रगति के लिए आर्थिक विकास के महत्व को पहचाना। उनके नेतृत्व में सरकार ने विभिन्न आर्थिक सुधारों को लागू किया, जिनमें रुपये का अवमूल्यन और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय शामिल थे। उनकी नीतियों ने आने वाले वर्षों में आर्थिक स्थिरता और विकास की नींव रखी। शास्त्री जी सामाजिक न्याय और समता के समर्थक थे। उन्होंने आर्थिक असमानताओं को कम करने और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में काम किया। उनकी सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के साथ साथ वंचितों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियां पेश की। लाल बहादुर शास्त्री की परिभाषित विशेषताओं में से एक उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और सादगी थी। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बावजूद उन्होंने संयमित और मितव्ययी जीवन व्यतीत किया। उनकी ईमानदारी और नैतिक आचरण पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करता है। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने चिकित्सा खर्चों का भुगतान स्वयं करेंगे और प्राप्त अतिरिक्त भत्ते को वापस कर देंगे। एक प्रसिद्ध घटना में शास्त्री जी की तपस्या के प्रति प्रतिबद्धता तब सामने आई जब उन्होंने अपने परिवार से एक सोने का सिक्का वापस करने के लिए कहा, जो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उपहार में दिया गया था। इस घटना से उन्हें जनता से और भी अधिक सम्मान और प्रशंसा प्राप्त हुई। 1966 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक और असामयिक मृत्यु भारत के लिए एक दुखद क्षति थी। हालांकि उनकी विरासत अभी भी जीवित है और वह देश के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति बने हुए हैं। यहाँ उनकी विरासत और निरंतर प्रासंगिकता के कुछ पहलू हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान शास्त्री जी का नेतृत्व देश को संकट से निकालने की उनकी क्षमता का उदाहरण है। भारतीय सशस्त्र बलों और नागरिकों की भलाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने राष्ट्र की सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका जय जवान जय किसान का नारा राष्ट्रीय चुनौती के समय में एक प्रेरक नारा बना हुआ है। शास्त्री जी ने जिस हरित क्रांति की शुरुआत की, उसका भारत के कृषि क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने न केवल देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि भारत को खाद्यान्न के शुद्ध निर्यातक में भी बदल दिया। उन्होंने जिन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया, वे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रासंगिक बनी हुई हैं। सामाजिक न्याय और समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के उत्थान के प्रति शास्त्री जी की प्रतिबद्धता भारतीय नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनी हुई है।
आर्थिक असमानताओं को कम करने और वंचितों को अवसर प्रदान करने के उनके प्रयास भारत में सामाजिक नीतियों को आकार देते रहे। लाल बहादुर शास्त्री की व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और सादगी राजनीतिक नेताओं और लोक सेवकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती है। शासन के प्रति उनका सैद्धांतिक दृष्टिकोण हमें सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और सदाचार के महत्व की याद दिलाता है। भारत इस असाधारण नेता की स्मृति और योगदान का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाता है। इस उत्सव में देश भर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां शामिल हैं। इस दिन सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेता और आम जनता अक्सर शास्त्री जी के स्मारक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और उनकी प्रतिमा या चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र होते हैं। शैक्षणिक संस्थान और संगठन शास्त्री जी के जीवन, नेतृत्व और योगदान पर सेमिनार, सम्मेलन और चर्चा की मेजबानी कर सकते हैं। ये आयोजन विद्वानों और विशेषज्ञों को उनकी विरासत को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करते हैं। स्कूल और कॉलेज अक्सर छात्रों को शास्त्री जी के जीवन और मूल्यों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। ये आयोजन युवा पीढ़ी के बीच उनकी विरासत के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। शास्त्री जी की जयंती मनाने के लिए संगीत और नृत्य प्रदर्शन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं और कला के प्रति उनके प्रेम को श्रद्धांजलि देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की सेवा और सादगी के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यक्ति और संगठन इस दिन सामुदायिक सेवा गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जैसे जरूरतमंदों को भोजन वितरित करना या स्वच्छता अभियान चलाना। राजनीतिक नेता और सार्वजनिक हस्तियां शास्त्री जी के आदर्शों और सिद्धांतों को उजागर करने के लिए भाषण और संबोधन दे सकते हैं। वे अक्सर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सादगी के मूल्यों पर जोर देते हैं, जिन्हें उन्होंने अपनाया। लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेलीविजन चैनल, समाचार पत्र और डिजिटल मीडिया आउटलेट अक्सर उनके जीवन और विरासत के बारे में विशेष सुविधाएं, लेख और वृत्तचित्र चलाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जयंती उस नेता को समर्पित स्मरण और उत्सव का दिन है जिन्होंने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका जीवन और योगदान राष्ट्र के लिए प्रेरणा का एक स्थायी स्रोत है, जो हमें ईमानदारी, सादगी और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के मूल्यों की याद दिलाता है। संकट के समय में शास्त्री जी का नेतृत्व, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भारत की नीतियों और आकांक्षाओं को प्रभावित करता रहा। जैसा कि भारत हर साल उनकी जयंती मनाता है, यह न केवल एक उल्लेखनीय नेता को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है, जिनके लिए लाल बहादुर शास्त्री खड़े थे। उनकी विरासत प्रगति, न्याय और समृद्धि के लिए प्रयासरत राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।